अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा, आज 11 फेब डे है, आज वेंसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास M15 का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, M15 के टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर वाइज बात की जाती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि M15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक उसने मूव लगाई है, बट ये कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है M15 के अकॉर्डिंग। सो हम जस्ट इसको ही प्रीवियस ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसी को कंसीडर करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो हाई लो पॉइंट है वो अभी तक जो गोल्ड ने लगाया है हाई लो 4968 के राउंड है, उसी को कंसीडर करेंगे। सो उसके बाद भी अगर देखते हैं ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाने के बाद ये गोल्ड ऑलमोस्ट रेंज वाली सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। ये सप्लाई एरिया इसको मैंने रिमूव नहीं किया, कल भी मैंने शेयर किया था। गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करा, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको डाउन साइड पे मूव कर रहा है। सो हम अगर ओवरऑल रेंज को भी कंसीडर करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कल भी आप देख सकते हैं कि हमने इसी एरिया को, ये जो प्रीवियसली हम शेयर करते आए हैं, उसको रिफाइन किया था। अपर रीजन से हमने कंसीडर किया था, एग्जैक्ट इस एरिया से गोल्ड ने काफ़ी शार्प एक सेलिंग मूव दी है। सो आज के लिए भी हम अगेन जो हमारे पास एक सप्लाई एरिया रहेगा ना रेंज का, वो हम सेम यही कंसीडर करेंगे। इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूंगी। आज के लिए भी वैल्यूज़ फिर रिपीट कर देती हूँ, 5075 टू 5086, ठीक है। ये इसका रेंज का सप्लाई एरिया, उसका रेंज का ओवरऑल अगर हम डिमांड एरिया कंसीडर करें ना, कि जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया, तो ये इतना जोन है, ठीक है। ये जो बाकी विक्स और ये कैंडल्स नीचे लगी, हमने इनको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये जो हमने इसको इसमें हमने देखना है इस इतने एरिया में ज़्यादा जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से मिल सकती है, तो ये एक एरिया, ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे। सो रेंज का ये सपोर्ट एरिया है 4996 टू 5007, और जो सप्लाई एरिया वो ये वाला। अच्छा, इनका अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है, लाइक ये सप्लाई अगर ब्रेक होती है तो उसके टेस्ट पे हम फर्दर बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उसका फिर टारगेट, अगर तो ये सप्लाई प्रॉपर ब्रेक होती है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 5150 के अराउंड हो सकता है, जो कि फिर नेक्स्ट सेलिंग एरिया हमारा है 5154 टू 5178 के अराउंड। फिर यहाँ से हम सेलिंग, जो इतना सारा जोन है ना, इसमें से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इससे पहले हमने सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है अपसाइड पे प्रॉपर किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ, तो अदरवाइज ये जोन वगैरह पे विक्स लगा के क्लोजिंग बिलो द जोन दे देता है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ तक, इस डिमांड एरिया तक। अगर सेकंड सिनेरियो में ये होता है कि गोल्ड इस डिमांड एरिया को ब्रेक करता है डाउन साइड पे, ठीक है, तो हम डाउन साइड का मोमेंटम या डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? फिर वो हमारे पास यहाँ पे ना M15 का काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। H1 में भी अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एरिया नजर आएगा। अच्छा, ये इतना जोन है, ये इसको मैं आगे तक एक्सटेंड करूँगी, फिर हम इसको कंसीडर करेंगे अगर तो गोल्ड रेंज वाली जो डिमांड है या सपोर्ट एरिया उसको ब्रेक करता है। तो ये इसकी वैल्यूज़ की बात की जाती है तो ये 4942 टू 4954 इतना जोन रहेगा आज के लिए हमारे पास फिर। और इसे डाउन साइड पे भी अगर बात की जाती है इन केस ऑफ अग्रेसिव मोमेंटम, तो ये फिर डिमांड एरिया होगा 4890 टू 4902। सो आज के लिए हमारे पास ये कुछ डिमांड एरियाज़ हैं, और ये दो सप्लाई एरियाज़, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क है। सो ये तो गोल्ड का आज का एनालिसिस, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी किसी को भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।